वालेकुम, क्या हाल है सभी। आप सबकी उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। सो मैं हूं आपके मंसूर और आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल आप सब लोगों को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिला और काफ़ी टाइम के बाद हमें एक इंडिया पाकिस्तान को जो है वो थ्रिलर मैच देखने को मिला। और सबसे पहले अगर बात कीजिए तो इंडिया ने टॉस जीतकर चेजिंग का फैसला किया, जो कि ज़्यादातर टीम्स है तो दुबई में प्रेफर करती हैं, क्योंकि ज़्यादातर टीम्स वही जीतते हैं जो जो है वो टॉस जीत कर चेज़ के लिए जाए। और यही मैच से पहले भी बात हो रही थी कि जो टीम चेज़ करेगी उसको एडवांटेज ज़्यादा होगा। तो टॉस जीत कर इंडिया ने चेजिंग का फैसले किया। चेजिंग वैसे उनका स्ट्रॉन्ग सूट है, फिर बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी की। पाकिस्तानी बैट्समैनों ने स्पेशली बहुत ज़्यादा शॉर्ट बॉल के ऊपर स्ट्रगल किया। हैदर अली को भी मौका दिया जा सकता था हालांकि, और विकटें आपकी शॉर्ट बॉल पर गिरी हैं ज़्यादा। और पाकिस्तानी बैट्समैन का जनरली वीकनेस भी शॉर्ट बॉल के ऊपर है। अवेश, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, पांड्या, हार्दिक पांड्या, सब ने अच्छी बॉलिंग की। पाकिस्तानी बैटिंग में आई थिंक पार्टनरशिप्स की कमी नज़र आई। स्टार्ट भी उस तरह इतना अच्छा नहीं मिल सका। एक पार्टनरशिप आपको नज़र आएगी, वो थी इफ्तिखार और रिजवान के बीच में, जो कि थोड़ी सी जिसने स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। और ये ऐसी पिच थी जो कि टू पेस थी, जिसमें स्पिनर्स को भी हेल्प मिल रही थी और फास्ट बॉलर्स की भी बॉल स्किड हो रही थी, तेज़ आ रही थी ऑफ द सर्फिस। सो बैट्समैन को जो है वो इतना ज़्यादा इजी नहीं होती स्ट्रोक में। कि मैं जो रिजवान की इनिंग्स को क्रिटिसाइज़ करें, वो आप कोहली की इनिंग्स को भी देख लें और रोहित की भी इनिंग्स को देख लें, सब इस पिच पे स्ट्रगल कर रहे थे। और रिजवान अगर ना होते तो शायद अपने इतना स्कोर भी नहीं करना था, और वो एक एंड से खड़े रहे। और रिजवान और बाबर आपके मेन बैट्स ही हैं। उसके बाद शॉर्ट बॉल के ऊपर हमारे बैट्समैन वल्नरेबल है। इफ्तिखार थोड़ा सा जब उनको स्टार्ट मिला तो फिर वो अपनी विकेट दे बैठे। और स्पेशली हार्दिक पांड्या ने जो आई थिंक बीच में आके गेम चेंज की। और एक और आई थिंक एक तो वहाँ पर पार्टनरशिप नहीं लगी। फिर मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का, एज वी ऑल नो, वाज वेरी वल्नरेबल, वो एक्सपोज हो गया कम्प्लीटली। और आई थिंक 96 पे आई थिंक आप आसिफ अली को भेज सकते थे बजाय शदाब खान को सेंड करने के लिए, क्योंकि शदाब खान एक ऐसे प्लेयर और इफ्तिखार भी ऐसे प्लेयर कि ये जल्दी हिटिंग नहीं कर पाते, ये अपना टाइम लेते हैं। तो वो सिचुएशन टेलर मेड नहीं थी कि उस वक्त शदाब खान को भेजा जाता। शदाब खान हिटिंग के लिए टाइम लेते हैं, वो एकदम से उनसे हिटिंग नहीं हो पाती। तो आई थिंक आसिफ अली को उधर भेजा जा सकता था। उसके बाद अगर आप देखें तो पार्टनरशिप्स भी नहीं लगी। नीचे से दहानी और हारिस रऊफ ने रन किए, और अगर दहानी वो इनिंग्स ना खेलते तो शायद ये मैच इतना क्लोज ना जाता। और 128 130 के बीच में इंडिया का टारगेट होना था। आइडियली आई थिंक आपको 160 प्लस इस पेज पे करना चाहिए था टू क्रिएट अ मैच विनिंग स्कोर, और वो हमने मिस किया। अगर हमें थोड़ा सा स्टार्ट अच्छा मिलता और थोड़ा सा हम कैपिटलाइज करते, जो हमने विकेट्स थ्रो किए हैं, ये वो पार्टनरशिप्स लगती तो हम इजीली 160 प्लस कर जाते और इंडिया को हमने अंडर प्रेशर कर लेना था। तो बॉलिंग अगर आप देखें, पर उसके बाद आप आ जाते हैं बॉलिंग की तरफ। बॉलिंग में आई वुड अप्रिशिएट कि हमारे बॉलर्स ने काफ़ी ज़्यादा जान मारी थोड़ी सी। आई थिंक अगर मैच हम किधर आ रहे हैं, वो हमने मिस फील्ड्स की, स्पेशली एंड में जो पांड्या ने इनिंग्स खेली और बाबर ने जो वो चौका कंसीड किया उधर फील्डिंग के अंदर, आई थिंक वो नहीं कंसीड करना चाहिए था, उधर प्रेशर बिल्ड हो सकता था। उसके बाद नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। ड्यू फैक्टर था, हमारे बॉलर्स को थोड़ा सा न्यूट्रिशन पर वर्क करना पड़ेगा कि अपनी फिटनेस इंप्रूव करें, थोड़ा पानी की लिक्विड्स इनटेक्स लें। नसीम शाह भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो उधर आप देख रहे थे कि ड्यू है। उसके बाद इंडिया का अगर आप देखें तो स्टार्ट उनको उतना अच्छा नहीं मिल सका। नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की, टाइट लेंथ कराई, स्किड ऑफ द सर्विस, राहुल की विकेट जल्दी ली। उसके बाद आप देखें तो कोहली भी, कोहली का एक चांस ड्रॉप हो, अगर वो कैच पकड़ लेता तो गेम कोड हैव बीन टर्न अराउंड। फिर कोहली और रोहित की पार्टनरशिप लगी, वो भी इतनी फ्लूइड नहीं थी। कोहली वाज लुकिंग अ बिट फ्लूइड, लेकिन वो भी उतना ही नहीं कह सकते कि बहुत तेज़ी से खेल रहे थे। एंड रोहित काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन कोहली की इनिंग्स इंपॉर्टेंस प्ले करती है इंडिया की जीत में, क्योंकि वो इनिंग्स ने इंडिया को एक काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म दिया और एक थोड़ा सा न्यू बॉल की वो फेस से इंडिया को निकाला। तो इट वॉज लुकिंग कोहली वॉज गेटिंग बैक इन टू ओल्ड रिदम। तो वहाँ पर आके नवाज़ ने गेम टर्न किया। उधर कोहली, उससे पहले रोहित की विकेट ली, फिर कोहली की विकेट हासिल की। वहाँ पर पाकिस्तान कम्प्लीटली केम बैक इन द गेम वेयर इट वॉज लुकिंग लाइक इट वाज स्लिपिंग अ बिट ऑफ अवे फ्रॉम देम। और आ, उससे पहले रोहित थोड़ा बचे भी थे, उनका थोड़ा वो शॉट मारने की कोशिश की थी तो बॉल फेल शॉट फ्रॉम द फील्डर। उसके बाद फिर वहाँ पर सूर्या और फिर जडेजा की पार्टनरशिप लगी। जडेजा को नंबर 4 पे भेजा, विच वॉज अ बिट ऑफ सरप्राइज कमिंग फॉर मी। और हालांकि वो ऐसे प्लेयर है जो नीचे आके थोड़ी स्पेशलिस्ट हिटिंग करते हैं, तो सूर्य कुमार को भी ऊपर भेजा जा सकता था। तो जडेजा ने भी एक कैलकुलेटेड इनिंग्स खेली। और स्पेशली जो वो पार्टनरशिप थी 89-4 के बाद पांड्या के साथ पार्टनरशिप लगी, इंडिया काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर था, पाकिस्तान भी टाइट बॉलिंग कर रहा था। तो पांड्या ने जिस तरीके की इनिंग्स खेली और इंजरी के बाद से जिस तरह उन्होंने कम बैक करके अपने आप को इम्प्रूव किया एज अ क्रिकेटर, आई थिंक इट इज़ ग्रेट टू सी। और वो जो पार्टनरशिप लगी, दैट बेसिकली टुक द गेम अवे फ्रॉम पाकिस्तान। बीच में पाकिस्तान के पास चांसेस थे, खासतौर पर लेग बिफोर विकेट अगर उधर हो जाती तो गेम कोड हैव टर्न अराउंड। फिर उधर एक छक्का बड़े क्रिटिकल टाइम पे जडेजा ने मार दिया जब हिटिंग नहीं हो पा रही थी। उसके बाद चौके भी लगे। तो आखिरी ओवर पे नवाज से करवाना पड़ा, विच वॉज अ बिग गैम्बल, क्योंकि मैं भी प्रेफर नहीं करता कि आखिरी ओवर स्पिनर से कराना चाहिए। लेकिन उनके डेथ में इकॉनमी अच्छी है, अगर उनको थोड़ा पहले यूज़ कर लेते तो ये सिचुएशन ना आती। बट ऑब्वियसली द कैप्टन वॉज लुकिंग फॉर अटैक, सो इट वॉज अ मिक्सड मैच गेम। और आई थिंक आखिरी ओवर में उनको कम से कम 10-11 रन मिलते तो आई थिंक ही कुड हैव देयर वुड हैव बीन अ चांस टू डिफेंड इट। लेकिन मुश्किल हो जाना था अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ पांड्या, वो वैसी स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं।
तो ये है कि स्पेशली जडेजा एंड पांड्या, हालांकि रन रेट ऊपर जा रही थी लेकिन उन्होंने प्रेशर को अब्जॉर्ब किया और टाइम पे बाउंड्रीज को हिट किया, जिसकी वजह से दे एंडेड अप विनिंग द गेम एंड स्लाइटली एजिंग थ्रू है। वो दोनों साइड्स कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत स्ट्रगल करी थी, दोनों ने मतलब इतना इजीली नहीं जीता, लेकिन इंडिया के पास क्योंकि विकटें थी वहाँ पर इंडिया मैच आपसे छीन गया और पाकिस्तान के पास विकटों की कमी थी। हालांकि पाकिस्तान वर 80 आउट फॉर 2 आफ्टर 12 ओवर, सो दे हैड अ गुड चांस। लेकिन आई थिंक वही है कि इंडिया के पास विकटों का फ़ायदा था और वो वहाँ से मैच ले गए और कैलकुलेट वही था कि अगर वो एंड तक खड़े रहे तो मैच जीत जाएंगे। और बड़ी रन रेट के बाद भी उन्होंने प्रेशर को अब्जॉर्ब किया। ये चीज़ पाकिस्तान को भी सीखने की ज़रूरत है चेस के अंदर, कि प्रेशर को बिल्ड नहीं होने दिया और उन्होंने सिंगल डबल भी किया और फिर जो है उनको बड़ी हिट्स मिल गई टाइमली, जिसकी वजह से वो मैच जीत गए। लेकिन ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट क्रैकिंग कॉन्टेस्ट था। लेकिन नवाज ने भी एंड में इंटरेस्टिंग बना दिया था मैच, जब जडेजा की विकेट ली इट बिकेम 6-3। लेकिन आई थिंक उसके बाद आई थिंक पांड्या न्यू दैट ही जस्ट नीडेड वन हिट टू गेट इट अवे। अगर उधर विकेट गिर जाती तो गेम कुड हैव टर्न्ड अराउंड अगेन इन पाकिस्तान फेवर। बट गुड टू सी अ थ्रिलिंग मैच आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बट पाकिस्तान के लिए है कि अगले मैच के अंदर अगेंस्ट हांगकॉन्ग थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी। मे बी खुशदली आसिफ में से किसी को बैठाए, लेकिन अब मसला है कि आसिफ भी आपका ट्रम्प कार्ड है, तो इट्स अ ट्रिकी डिसीजन। इफ्तिखार ने भी रन कर दिए, अदरवाइज आई वुड प्रेफर कि हैदर अली को भी खिलाया जा सकता है। हालांकि जिस तरह की हिटिंग आप आसिफ से करवाते हैं उतनी हिटिंग हैदर अली भी कर लेते हैं और हैदर अली ओबियसली इज़ अ फार बेटर बैट और वो आपका फ्यूचर स्टार है। तो आई थिंक उनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। हांगकॉन्ग जैसी टीम के अगेंस्ट अगर वो रन करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। तो अगर उनको खिलाना भी है तो 4 या 3 पे आप खिला सकते हैं, ताकि थोड़ा सा वो हिटिंग करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, थोड़ा सा उनको क्रीज पे पेशेंस दिखाने की जरूरत है। तो ये चेंजेस आप कर सकते हैं। हारिस रऊफ का आई थिंक ओवर बहुत ज़्यादा गंदा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच हारा। अगर वो थोड़ा सा वो ऐसे बोल रहे हैं कि एक तो बहुत अच्छी बॉलिंग कराएंगे या बहुत ज़्यादा रन कंसीड करेंगे, वो थोड़े रन रोक लेते तो पाकिस्तान के फेवर में गेम जा सकता था। हारिस रऊफ का भी वरी है, हसनैन भी हालांकि विंग्स में बैठे हुए, हालांकि तो वो एक था। बाकी दहानी ने अच्छी बॉलिंग की, दहानी ने हालांकि बेशक विकेट नहीं ली लेकिन रन रोक के रखे। ही बोल्ड वेल, ही पुट द प्रेशर ऑन द इंडियन बैट्समैन। फिर नसीम ऑब्वियसली वाज ग्रेट। तो बॉलिंग इज डूइंग वेल, इट्स द बैटिंग व्हिच हैज़ टू क्लिक। और आई थिंक हैदर अली को मौका देना चाहिए। पाकिस्तान होपफुली विल विन द गेम अगेंस्ट हांगकॉन्ग एंड क्वालीफाई विद द सुपर फोर्स एंड मीट इंडिया अगेन नेक्स्ट वीक। और हो सकता है फाइनल में भी मुकाबला हो, लेकिन ऑब्वियसली उसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ऐसी टीमें होंगी। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान के इस कॉम्बिनेशन के साथ जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर more content like this. Take good care of yourself. Have a good day and Allah Hafiz.